आज मैं दुकान से जल्दी घर चला गया। आमतौर पर मैं रोजाना 10 बजे के बाद ही घर आता हूँ, लेकिन आज 8 बजे ही घर चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बहुत सारी बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि आज कहीं बाहर अच्छे से होटल में खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम किसी होटल में खाना खाने जाते थे। घर आया तो देखा पत्नी टीवी देख रही है। मुझे लगा जब तक वो अपना पसंद का सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। कुछ देर बाद पत्नी मेरे लिए चाय लेकर आई, तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के कुछ काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने होटल में जाएंगे। पर कब 8 बजे से रात के 11 बज गए, पता ही नहीं चला। पत्नी ने वही टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लग गया। खाना खाते खाते मैंने कहा, खाना खाकर हम नीचे टहलने चलेंगे। बहुत दिन हो गए खाना खाने के बाद नीचे टहले नहीं। पत्नी खुश हो गई। हम दोनों खाना खा रहे थे कि इसी बीच मेरी पसंद का सीरियल आ गया और मैं खाना खाते खाते सीरियल में डूब गया। पता ही नहीं चला कब टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गया। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। पत्नी बच्चे सब सो चुके थे। बहुत अफसोस हुआ मन ही मन। सोचने लगा क्या सोचकर आज जल्दी घर आया था कि आज पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, पर आज तो शाम क्या आधी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। मैं आधी रात को ही सोफे से उठा और अपनी सोई हुई पत्नी को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि 25 साल पहले इस लड़की से जब मैं मिला था तो इसने पीले रंग का सूट पहन रखा था और मैंने इससे वादा किया था कि जिंदगी में हर दुख सुख में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। लेकिन आज सोच रहा हूं कि ये कैसा साथ। सुबह उठता हूं तो ये बेचारी बच्चों को तैयार करने में लग जाती है और मैं फोन में फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करने लग जाता हूं। बच्चों को तैयार करने के बाद ये मेरे लिए चाय बनाती है और इतने में मेरे पास किसी साथी का फोन आ जाता है और मैं दुकान के या बाहर के किसी काम में व्यस्त हो जाता हूँ। मैं भी सारा दिन दुकान पर काम करता हूँ और ये भी सारा दिन घर में काम करती रहती है। हम दोनों कभी एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते हैं। रात को थके हारे घर आता हूँ और ये भी दिन भर की थकी रहती है। खाना खाते ही मेरे लिए बिस्तर लगा देती है और ये मासूम सी मेरी पत्नी कभी मुझसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करती है। कितना कुछ सहती हैं औरतें, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती हैं और अपने पति को हर मुसीबत से बचाती हैं। क्या सभी पत्नियां ऐसी ही होती हैं? इस सवाल ने मुझे भीतर तक हिला दिया। अपनी पत्नी को समय दें, प्यार दें, उसके साथ दिन भर में कुछ फुर्सत के पल जरूर बिताएं। वो आपके प्रेम को पाने के लिए हर समय इंतजार में रहती है। वो केवल आपका प्रेम चाहती है। अपने पति के साथ खुशी के कुछ पल बिताने से ही उसके दिन भर की थकान गायब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहिए, खुश रहिए। वो आपका हर समय अच्छा ही सोचती रहती है। भगवान से ना जाने कितने उपवास व्रत रखकर केवल आपके और आपके बच्चों की खुशी मांगती रहती है। वैसे भी दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी को जो कुछ दोगे वो 2 गुना करके लौटाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी पत्नी की इज्जत करो, उसको प्यार दे, क्योंकि जिस घर में पत्नी खुश रहती है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। आपकी पत्नी का रहन सहन ही बता देता है कि उसका पति कोई साधारण आदमी नहीं है, यह जरूर किसी असाधारण पुरुष की पत्नी है। इसलिए अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम करें, अपनी पत्नी को खुश रखें। हम जिंदगी भर केवल पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जिनके लिए पैसा जोड़ रहे हैं हम उनको समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत को समझो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको यूं ही मत गंवाइए। जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन को त्याग कर आपसे रिश्ता जोड़ा है, उसके सुख दुख, उसकी इच्छाओं को पहचानिए तो सही। कभी एक दिन अफसोस करने से अच्छा है कि आज ही सच को पहचानो। जिंदगी रेत की तरह होती है, ना जाने कब मुट्ठी से फिसल जाए, पता भी नहीं चल पाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
जय हिंद।